हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल तो देखा ही होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन आज वीडियो बना रहा हूँ उस पे। हम लोग आज कट ऑफ पे बात करेंगे, सीईटी पीजी के बीएचयू के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जिन भी सब्जेक्ट में आपको एमए या फिर एमएससी करना है, तो उसी के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि कितना कट ऑफ तो बीएचयू में जाता है। बाकी अभी हम बीएचयू के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बाद जेएनयू का भी लेकर आएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें क्लियरली विजिबल होगा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें देखो, ये कट ऑफ जो है अलॉटमेंट राउंड थर्ड का है। अलॉटमेंट राउंड थर्ड 30 जुलाई 2025 प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है। पहले हम प्रीवियस ईयर पे बात करेंगे, बाकी इस साल का भी लगभग। अगर देखो पेपर के ट्रेंड पे होता है कि हाँ पेपर कैसा आया है, टफ आया है तो कट ऑफ लो जाती है। जैसे पिछली बार मैथ्स का कट ऑफ बहुत कम गया था। तो अलॉटमेंट राउंड थर्ड का है। थर्ड के बाद में जो फोर्थ राउंड या फिफ्थ राउंड आते हैं, कट ऑफ में काफ़ी कमी आती है, मतलब बहुत ही कम गैप आता है। मतलब जो फर्स्ट अलॉटमेंट राउंड आएगा, उसके बाद जो सेकंड आएगा, फर्स्ट से सेकंड के बीच में थोड़ा गैप अच्छा खासा रहता है। इस सेकंड से थर्ड में गैप काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे सीट अलॉट करवा लेते हैं। और थर्ड से फोर्थ में तो और कम हो जाएगा, एकदम बहुत ही पॉइंट पॉइंट किसके का आगे। चलो फिर आगे देखते हैं। जैसे ये सब तो मतलब आचार्य वगैरह का है, बैचलर ऑफ एजुकेशन का है लैंग्वेज में, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का। इसमें दो कैटेगरी होती है, एक होता है C2 और एक होता है C1। अब C1 और C2 क्या है? C1 है बीएचयू कोटा, यानी कि ऐसे बच्चे जो कि बीएचयू के अंदर पढ़ते हैं, उनकी 25% सीट रिजर्व रहती है। ठीक। और C2 मतलब नॉन बीएचयू। C2 मतलब नॉन बीएचयू होता है। ठीक, जो बीएचयू के नहीं है, तो यहाँ पे बीएचयू की कट ऑफ अलग से आती है और नॉन बीएचयू की कट ऑफ अलग से आती है। ठीक। यहाँ पे रैंक लिखा रहता है, मैक्सिमम रैंक, मिनिमम रैंक, और यहाँ पे स्कोर लिखा होता है कि मैक्सिमम स्कोर यानी कि 23 से लेकर 45 तक जिन बच्चों के मार्क्स है वो आएंगे, ऐसा है। मैक्सिमम स्कोर, मिनिमम स्कोर से मैक्सिमम स्कोर तक। ठीक। तो फिर ये बैचलर ऑफ एजुकेशन का ही है। जिनको बैचलर ऑफ एजुकेशन का देखना हो वो अपना यहाँ पे प्रॉपर देख सकते हैं। मैंने बता दिया कि जो C2 है, C2 क्या है? नॉन बीएचयू का है। ये सब नॉन बीएचयू वालों का है। ठीक। जो C2 है वो नॉन बीएचयू का है, और जो C1 है वो बीएचयू वालों का है। ठीक। तो C2 जो है वो नॉन बीएचयू वालों का है और C1 है बीएचयू वालों का है। तो ये आप लोग बैचलर ऑफ एजुकेशन वाले देख सकते हैं अपना अपना। उसके बाद आता है, अभी भी बैचलर ऑफ एजुकेशन चल रहा है मैथमेटिक्स वालों, बैचलर ऑफ एजुकेशन इन मैथमेटिक्स। ठीक। और ये यहाँ पे जो अफिलिएटेड कॉलेजेस है ना, जैसे वसंता कॉलेज फॉर वुमेन हुआ, ठीक, आर्या महिला पीजी कॉलेज हुआ, ये सब अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं बीएचयू से, जो अफिलिएटेड हैं। बाकी जो डिपार्टमेंट लिखा हुआ डिपार्टमेंट, ये पेड फी कोर्स होता है, यानी कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देके एडमिशन मिलता है। इसका कट ऑफ अलग से जाता है। ठीक। और जो ये लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मेन कैंपस, फैकल्टी ऑफ, मतलब मेन कैंपस में आपका है। ठीक है। उसके बाद आता है बैचलर ऑफ एजुकेशन इन साइंस। ये साइंस वालों का है, ह्यूमैनिटीज़ वालों का है। इसमें डिपार्टमेंट भी है और अफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं, और इनके कट ऑफ्स यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं। थर्ड राउंड लगभग मान के चलो कि यहाँ यही फाइनल कट ऑफ होती है लास्ट, क्योंकि इसके बाद बहुत ही कम गैप देखने को मिलता है। ठीक। ये है आपका बैचलर ऑफ लॉ का है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का है। तो ये आप लोग अपना देख सकते हैं, जिनका जिनका जो भी हो। ये मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन AISC। ठीक। ये AISC वालों का है, आर्कोलॉजी वालों का। ये भी मतलब अच्छा कोर्स है बीएचयू में। ये आप लोग देख लो। इस C1 वालों का है, C1 मतलब बीएचयू कोटा, और C2 का मतलब नॉन बीएचयू कोटा। ठीक। ये मास्टर्स वही चल रहा है अभी, ये मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स वालों का है। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा है, यानी कि ये मेन कैंपस, बीएचयू मेन कैंपस। अब देखो यहाँ पे C1 लिखा हुआ है, C1 अनरिजर्व का 113, ओबीसी का 84 से 104 तक, 113 से 132 तक, ये आपका लिखा हुआ है। ठीक। फिर मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स अभी यही चल रहा है। फिर इंग्लिश का है, ये आपके इंग्लिश डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का है। फिर उसके बाद आता है, आप अभी भी इंग्लिश चल रहा है, क्योंकि मतलब ये इतना जैसे हिंदी का यहाँ से स्टार्ट है, ये पूरा हिंदी का ही है। क्यों?
क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी रहेगा, फिर अफिलिएटेड कॉलेजेस रहेंगे, जितने भी अफिलिएटेड कॉलेजेस होंगे उसमें भी C1 और C2 दोनों कैटेगरी का कट ऑफ देना होता है, इसीलिए इतना बड़ा हो जाता है ये, ठीक। बाकी ये PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ये PDF उस पर प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल ज्वाइन करने के बाद उसमें एक मैसेज कर देना कि PDF भेज दीजिए। सर PDF में भेज दूंगा, वीडियो के बाद में ही भेज दूंगा PDF, फिर भी आप लोग मैसेज कर देना अगर PDF नहीं मिले उसमें तो, ठीक। फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री, हिस्ट्री वालों का है, ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, फिर अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, ठीक है, ये हिस्ट्री वालों का है। उसके बाद फिलॉसफी आया, जिनका जो भी हो अपना इसमें देख लो, बाकी मैं इसमें स्किप करके बोल दे रहा हूँ जो मेन है। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का है ये कट ऑफ, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये C1 और C2 दोनों का कट ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है, काफ़ी हाई कट ऑफ जाता है इसका भी। JNU का भी मैं लेकर आऊँगा, आप लोग परेशान मत होना, JNU का भी कट ऑफ बताऊँगा मैं, ठीक है। ये पॉलिटिकल साइंस का ही है, फिर संस्कृत का आएगा, फिर सोशोलॉजी का है, ये यहाँ से सोशोलॉजी का स्टार्ट है, ये पूरा सोशोलॉजी का है, ठीक, सोशोलॉजी का कट ऑफ, ठीक, ये भी यहाँ तक सोशोलॉजी है अभी यहाँ तक। फिर होम साइंस का है, ज्योग्राफी का है, और फिर मैथमेटिक्स वालों का कट ऑफ, मास्टर ऑफ साइंस आर्ट्स या साइंस इन मैथमेटिक्स, ये ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में कट ऑफ। ये देखो पिछली बार कट ऑफ काफ़ी कम गया, जैसे C2 जो है नॉन BHU का है ना, C2 अनरिजर्व्ड, ये 141 से 204 तक गया है, और C1 जो BHU वाले हैं 105 से 139 तक। सोचो कितना कम कट ऑफ गया BHU वालों का, तो BHU में पढ़ने का फ़ायदा तो होगा ही भाई। ये साइकोलॉजी का है, फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का है, फिर कॉमर्स का है, वी कॉमर्स का ही है, और वी कॉमर्स का है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर ऑफ एजुकेशन, फाइन आर्ट्स एंड पेंटिंग, मास्टर ऑफ लॉ, ये मास्टर ऑफ लॉ वालों का है। ये फिर बाकी जो अदर कोर्सेज हैं डांस वगैरह का मास्टर, उसमें मास्टर्स करना है, ये सब है आपका, म्यूजिक में, डांस में। मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये है आपका, मास्टर ऑफ साइंस ये एग्रीकल्चर वालों का है, ठीक, मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर ये भी है, ये हॉर्टिकल्चर वालों का है। जिनका जो भी कोर्स है अपना कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ पे। फिर ये मास्टर्स इन केमिस्ट्री बॉटनी, ये केमिस्ट्री वालों का कट ऑफ भी ठीक ठाक गया था, अनरिजर्व्ड ठीक ठाक नहीं, कम गया था, क्योंकि पिछली बार केमिस्ट्री का पेपर काफ़ी बढ़िया आया था। इन्वायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी का भी है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये बहुत अच्छा कोर्स है ये, मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग। MSc के बाद इसमें मतलब कुछ ना कुछ प्लेसमेंट भी मिल जाता है। फिर फिजिक्स, ये फिजिक्स का है, ये जूलॉजी का है, ठीक, फिर ये जियो फिजिक्स का है, डेली टेक्नोलॉजी वालों का। फिर ट्रेवल मैनेजमेंट का है, टूरिज्म और ट्रेवल, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, वोकेशनल कोर्सेज का कुछ कट ऑफ है यहाँ पे, शायद यही हमारा लास्ट पेज था। तो जहाँ तक हम लोग देखे पूरा कट ऑफ कैसे क्या, मतलब BHU में, बाकी मैंने कट ऑफ कैसे देखना है बता ही दिया, C1 क्या है, C2 क्या, मैंने बता दिया। तो आप लोग अगर कुछ भी आपको मतलब पूछना है, आपका कितना मार्क्स आया, मार्क्स बता के आपको पूछना है, तो आप कमेंट करना, मैं बता दिया करूँगा कि हाँ चांसेस हैं कि नहीं। अपना कोर्स लिखना है, कमेंट में मार्क्स लिखना है, कितने मार्क्स हैं, कोर्स मतलब वही सब्जेक्ट, और फिर आपका अपनी कैटेगरी, तो मैं बता दूंगा कि हाँ आपका चांस है BHU में कि नहीं, ठीक। BHU में मैं इसलिए, क्योंकि मैं भी BHU से MSc कर रहा हूँ अभी, MSc इन मैथमेटिक्स में, मैथ्स में MSc कर रहा हूँ अभी BHU से ही, तो BHU के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मतलब सब कुछ बता सकता हूँ मैं उसके बारे में, क्योंकि पिछले 2-3 साल से मैं करवा भी रहा हूँ काउंसलिंग। बाकी कुछ है जैसे JNU वगैरह, तो JNU वगैरह का पता करके बताऊँगा, JNU को थोड़ा मुझे एनालिसिस करना पड़ता है, तो JNU हुआ, AU हुआ, यहाँ सब का भी मैं बताऊँगा कट ऑफ कितना जाएगा, इस समय JNU की लिस्ट लेकर आऊँगा इस बार। बाकी आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ पूछना है, तो आप लोग कमेंट करना, मैं बता दूंगा उसका, मतलब आपको उसका सोल्यूशन बिल्कुल कुछ ना कुछ जरूर बता दूंगा, ठीक। चलो फिर चलते हैं और मिलते हैं फिर अगले सेशन में, ठीक। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करके पूछ लिया करना, ठीक। थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग पूछ लेना, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।